ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सहज योगी जीवन। अव्यक्ति शरीर बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रेहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। संगम युग की जो मौज है, संगम युग का जो आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, इसका अनुभव करते रहना है। प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सभी यही कहते हैं, सेवा बहुत है, व्यस्त बहुत है, प्रोग्राम्स बहुत है। तो कल मैं ये सोच रही थी कि प्रवृत्ति बढ़ रही है, परंतु फिर भी गृहस्थी नहीं बनना। तो आप कहेंगे क्या फर्क है? प्रवृत्ति विस्तार में है, पर जो गृहस्थी होता है उसमें मैं और मेरा होता है। कहते हैं कि गृहस्थी चाबी होती है उसके हाथ में, घर से बाहर निकलता है, फिर उसको याद आता है मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं, कहीं स्टोव बंद किया कि नहीं किया। वो गृहस्थी जो होता है ना, जो प्रवृत्ति वाला होता है वो सब कुछ करेगा, लेकिन जिसको कहते हैं कि बुद्धि एक्यूरेट है, बाबा के साथ है, तो जो भी हम कार्य करते हैं वो कर लेते हैं। एक बार एक बहन थी, दादी जान की, हमारे पास आई हुई थी। तो कई सेंटर्स हैं, बहुत हैं, लेकिन सब तो नहीं आ पाते हैं। जो कार में 2-3 घंटे का रास्ता है। तो एक बहन आई थी शाम को, तो जब जा रही थी तो दादी ने कहा कल आओगी सवेरे? सोच रही है अभी तो जा ही रही हूँ, फिर कैसे आऊंगी। तो दादी ने उसको कहा तुम गृहस्थी हो क्या? तो हम सबका ध्यान गया। तो दादी ये कहती थी जो गृहस्थी होते हैं ना,
वो हमेशा कहेंगे मैं पता नहीं आ सकूं नहीं आ सकूं, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, वो तो बहुत दूर है, पता नहीं मुझे ट्रांसपोर्ट मिले कि नहीं, जैसे गृहस्थी के संकल्प होते। उस दिन से आज तक वो बहन कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, क्लास होती है, कोई गेस्ट आते हैं, तो पहुंच जाती है। तो जैसे एक गृहस्थी के पास बहाना होता है, पर प्रवृत्ति वाला जो होता है ना, तो प्रवृत्ति में रहते हुए जब आप, मैं सबको ये कहती हूँ कि जो फरिश्ते बनते जा रहे हैं वो अथक रहते हैं। नहीं तो आजकल इतना सेवा का विस्तार है, हम लोगों को रोज रात को 10 बजे तक तो बाहर लाइन होती, तो कब समेटे, कब बीच में ब्रेक लेके थोड़ा खा लेते। कल 3 प्रोग्राम थे, सब अटेंड किए। तो प्रवृत्ति तो है ही है ना, परंतु एक समेटना होता है, न्यारा रहना है। क्या है कि हमारी जो, चाहे एक दूसरे से, खुद से भी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन होती है तो निराशा भी होती है। भावना रखो पर एक्सपेक्टेशन ही रखो। तो इसलिए मैं हमेशा अपने को याद दिलाती हूँ कि अभी प्रभु मिलन का सुख नहीं लेंगे तो क्या सतयुग में लेंगे, कौन से युग में लेंगे। तो एक तरफ बहुत व्यस्त है, दूसरी तरफ जो प्राप्ति हैं, एक प्रभु प्यार है, दूसरा प्रभु पालना है, तीसरा प्रभु प्राप्ति है। तो जितना जितना बाबा के स्नेह में रहते हैं और पालना का अनुभव करते हैं, माँ बाप की पालना, टीचर की पालना, सदगुरु बाबा की पालना, तो प्राप्ति भी तो उतनी होती है। हर एक को अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने तन को समझदारी से चलाना होता है। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि चेहरा कभी थका हुआ ना हो। तो कई कहते हैं तो थकेंगे तो सही ना, तो उनका चेहरा नहीं थका हो। तन थकता है, चलो आधा घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लो, पर जो चेहरा मुरझा जाता है ना, आजकल बाबा बहुत कह रहा है चेहरा खिला हुआ हो, राइट। तो इसलिए आज का हमारा होमवर्क है सहज योगी जीवन। योगी है पर सहज है, और जीवन योगी है। 1 घंटे के, 8 घंटे के योगी नहीं है, पर 24 घंटे के योगी। बाप का बच्चों में इतना प्यार है, अब देखो कैसे होता है। अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। कैसे सवेरे बाबा धीरे धीरे जाग होती है, अच्छा अमृत वेला होता है। दिल, बाबा कहते हैं दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। लोग तो उठते हैं पहले टेलीविजन ऑन कर देते हैं, आज का क्या समाचार है, तो वो दिन भर उनका वैसा ही निकलता है।
और हम बच्चे तो बाबा कहते हैं स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए आपको बुलाते हैं। कई बार बाबा कहता है तो मॉर्निंग का जो अमृत वेला है उसमें आप लोगों की अलग से अपॉइंटमेंट है भगवान के साथ। दिन भर सबके लिए अमृत वेला आप लोगों के लिए है। ये एक बार बाबा ने कहा था। तो बाबा कहते हैं कि बाबा मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं और बच्चों से रूह रेहान करते हैं और शक्ति भी भरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बाबा बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है। क्या है प्रैक्टिकल स्वरूप? जिनको पालना मिलती है सहज योगी। अपनी स्थिति देखनी है तो उससे देखो कि मुझे अनुभव होता है। जैसे गीत भी सुनते हैं तो उसका अनुभव होता है, बाबा की महिमा सुनते हैं, अनुभव होता है। अगर अनुभव नहीं होता है इसका मतलब पालना नहीं मिल रही है, ऐसा अंदर में अनुभव बढ़ता जाता है। मैंने देखा कि मुझे तीन सप्ताह के करीब हुए हैं, तो अभी इतना अनुभव होता है मन में, तन में, जैसे सारा शरीर भी जैसे बाबा की तरफ से प्रेम का अनुभव होता है, सबकी दुआओं का अनुभव होता है। नहीं तो कई बार कई कई कहते हैं मुझे कुछ अनुभव नहीं होता, बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता। तो अनुभव न होने का कारण, तो बाबा कहते हैं अनुभव होगा तो क्या होगा कि हम सभी सहज योगी हैं, सब सहज लगेगा। हमको तो दिन भर कितनी बातें सुनते हैं पर अपनी बुद्धि नहीं लगाते। हमारा जो पार्ट है, हमारी जो ड्यूटी है, हमें बाबा ने क्यों निमित्त बनाया, बस वही करना है। कई आते हैं आपको पता है, ठीक है सुन लेते हैं पर कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं। हर एक अपने पार्ट को समझे, अपना पार्ट आराम इतना अच्छा बजाओ, बाकी उसमें गए उसमें गए उसमें गए। जानकारी उतनी ही जरूरी है। दादी प्रकाश मणि कहती थी जहां जहां बाबा को जरूरत है वहां ले जाता है। दादी जब निमित्त बनी तो ऐसा तो नहीं था ना बाबा ने सब, भाई ये है पीछे ये है, इतना बाबा ने तो कुछ भी वर्णन नहीं किया यज्ञ का। ये भी नहीं कहा भाई ध्यान रखना, कुछ नहीं। शिव बाबा का यज्ञ है। तो दादी बार बार कहती थी बाबा बता के जाते ना थोड़ा और। तो एक दिन दादी को पांडव भवन के पीछे के गेट पर सैर कर रही थी। दादियों की नेचर होती थी इधर जाओ उधर जाओ। तो उनको गैस की कुछ स्मेल आने लगी। तो फिर दादी गई, बुलाया भाइयों को, देखो क्या हो रहा है। तो कहा कि देखो मुझे ऐसे लग रहा था मुझे इस तरफ जाना है, गेट की तरफ जाना ही है। तो उनको अंदर में इतना विश्वास था कि कदम कदम पर बाबा मुझे गाइड करेंगे। अगर बाबा ने निमित्त बनाए तो गाइड तो वही है ना।
तो यही संबंध होता है ना, जो सर्व संबंध कहते हैं कि बाबा गाइड है। तो इस तरह से सदा याद रखो कि संगम युग पर प्रभु प्रेम, प्रभु पालना और प्रभु से जो प्राप्ति होती है, चाहे कितने भी व्यस्त रहो। जैसे दादी प्रकाश पड़ी थी, इतना उमंग, उत्साह, इतनी खुशी, बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो खुश रहें संगम युग की मौजों में, कुछ मूंझने की जरूरत नहीं। बात बड़ी है चाहे छोटी है, कोई जरूरत नहीं उलझने की। समझ से मौज में रहो, अति इंद्रिय सुख में रहो, तो संगम युग की ये प्राप्ति है। ओम शांति।